हेलो दोस्तों, 15 जनवरी के करंट अफेयर्स के डेली रिवीजन में आपका स्वागत है। तो टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक, इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा हैंड रिटन। और इसका जो है एमसीक्यू फॉर्म में एक हमने क्वेश्चन जो है टाइप करवा दिया। नीचे जो है लर्न टॉप बातें, उसको आप एमसीक्यू फॉर्म में लगा सकते हैं। ये वीडियो मात्र 10 मिनट्स का रहेगा और इसको आप 2x स्पीड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फास्ट में इसको कर लेते हैं समराइज की तरह से। पैक्स सिलिका एक तरह से जो है एक समूह है। एक पैक्स सिलिका जिसको यूएसए ने बनाया एक समूह पैक्स सिलिका। जो पैक्स सिलिका किस लिए काम करता है, तो महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और श्रृंखला सुरक्षित रखने के लिए यह पैक्स सिलिका काम करता है। तो महत्वपूर्ण खनिज जो है चीन के पास है, इसलिए चीन को काउंटर करने के लिए इस बार जो पैक्स सिलिका के से रिलेटेड न्यूज है कि इसमें चीन को काउंटर करने के लिए चीन जो है बाहर के लोगों को जो है महत्वपूर्ण खनिज नहीं देता है, सबसे ज़्यादा चीन के पास है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए पैक्स सिलिका बनाया यूएसए ने। इसमें जो है शामिल है ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, यूएई और नीदरलैंड शामिल है। भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए इनविटेशन दिया गया है अमेरिका द्वारा जो है। यही इसका न्यूज है कि भारत को इनविटेशन मिला है पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए अमेरिका के द्वारा। लेटेस्ट मेंबर इसका कतर है। इसका लेटेस्ट मेंबर कतर है। तो और एक और क्वेश्चन का कि खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत का क्या स्थान है। 14 नंबर का कंट्री जो है खनिज सुरक्षा साझेदारी में जो है 14 नंबर का कंट्री बना 14वें नंबर का कंट्री है। खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत 14वें नंबर का कंट्री है, ठीक है। और अलग अलग जो है अलग अलग संगठन में कितने कितने देश शामिल है, लेटेस्ट में कौन से देश शामिल हुए। जैसे ब्रिक्स में 5 नए लेटेस्ट देश शामिल है, इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, ठीक है। आईएमएफ में 190 नंबर का जो देश हुआ लेटेस्ट देश है, वो लेटेस्ट मेंबर है अंडोरा। नाटो का 32 नंबर का लेटेस्ट मेंबर स्वीडन। यूएनए को 193 नंबर का लेटेस्ट मेंबर दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान से। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है लेटेस्ट इजराइल। एससीओ का 10वां लेटेस्ट मेंबर बेलारूस, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स यह दिखाता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना मजबूत है। मजबूत का मतलब विदाउट वीजा का हम कितने देश में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे भारत जो इसमें जो है 80 नंबर रैंक पे रहा है। जो 55 देशों में भारत वीजा फ्री है, यानी कि बिना वीजा के जो है भारत एंट्री ले सकता है। केवल पासपोर्ट बना है और जाके एंट्री ले सकता है दूसरे देशों में। 55 ऐसे देश हैं। और 2025 में इसका स्थान था 85वां स्थान था, जो कि डिक्रीज होकर 80वां पे आ गया, यानी कि हम लोग प्रोग्रेस किए इस मामले में। फर्स्ट नंबर पर जो है सिंगापुर है। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, 192 देश इनको जो है वीजा फ्री है सिंगापुर को। 98 नंबर पर नल्ला पाकिस्तान है। 101 पर जो है अफगानिस्तान जो है लास्ट में 101 पर है, ठीक है। कुछ प्रमुख सूचकांक है जिसमें जो है भारत का स्थान क्या क्या है वो देखेंगे। कुछ प्रमुख जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 नंबर में है हम लोग का भारत। जेंडर गैप इंडेक्स में 131। एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड है। एआई इंडेक्स में थर्ड है। खुशहाली सूचकांक में जो है 118। प्रेस फ्रीडम में 151। साथी सूचकांक 115। एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में 71। भूखमरी सूचकांक 102। यूनिकॉर्न सूचकांक 3। फायर पावर इंडेक्स 4। भ्रष्टाचार सूचकांक 96। नवाचार सूचकांक 38। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 128। तो ये प्रमुख सूचकांक है जिसमें भारत के स्थान के बारे में जाना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है मकर बिलक्कू उत्सव। मकर बिलक्कू उत्सव ऐसा उत्सव जो कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है मकर संक्रांति को। जैसे मकर बिलक्कू जो कि केरल में सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर जो कि लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। मकर संक्रांति के अवसर पर जो है मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है। इसमें एक पूजा किया जाता है जिसका नाम है मंडल पूजा, ठीक है। मंडल पूजा केरल में। और भी कुछ कुछ जो है उत्सव है उसके बारे में जानते हैं। ओनम जो केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम, विशु, अट्टुकल पोंगल, कलपथी रथ, बल्लम काली बोट रेस जिसे नेहरू बोट रेस भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ADMM प्लस EWG। तो इसका फुल फॉर्म क्या है। एशियन जिसे डिफेंस मिनिस्टर, और ये मीटिंग एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। प्लस का मतलब हुआ कि इसके साथ ये भी शामिल है। EWG विशेषज्ञ कार्य समूह। एक्सपर्ट वर्क जो है इसमें शामिल है। अब ये क्या है, इसमें जो है यह एशियन के मेंबर प्लस में संवाद भागीदारी जो कि शामिल हुए। संवाद भागीदारी मतलब डायलॉग पार्टनर। तो इंडिया जो है एशियन का मेंबर नहीं है, लेकिन उसका जो है संवाद भागीदारी है, इसलिए इसमें जो है वो जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया भी ऑर्गेनाइज किया है। इसमें फोकस किया जाता है जो है
आतंकवाद के विरोध पर जो है फोकस किया। न्यू दिल्ली में इसका जो आयोजन हुआ है, बैठक का आयोजन, लेकिन इसका को होस्ट कौन है? भारत प्लस मलेशिया दोनों मिलकर इसको होस्ट करते हैं। एशियन के बारे में कुछ जानते हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र से। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता है, इंडोनेशिया देश के जकार्ता में। इसमें कुल सदस्य 11 हैं। लेटेस्ट मेंबर जो है तिमोर लिस्ते हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। 2025 में मलेशिया जो है, मलेशिया में इसका जो है एशियन का जो है बैठक वो मलेशिया में 2025 में। भारत जो है 1992 में एशियन का जो है डायलॉग पार्टनर बना। संवाद भागीदारी कब बना? 1992 में भारत बन गया संवाद भागीदारी एशियन का। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट एक और इसके बारे में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है क्या कि इंटरनेशनल मसाला सम्मेलन कोच्चि में होता है। इंटरनेशनल बैडमिंटन संघ हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वालालमपुरम में है। ठीक है, पूर्व में। ठीक है, नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जापानी समुराई मार्शल आर्ट जिसका नाम है कोजुत्सु जापानी समुराई मार्शल आर्ट है, जिसमें जो है आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण जो है शामिल हुए हैं। ठीक है, पवन कल्याण शामिल हुए। यह शामिल होने वाले पहले भारतीय भी बन गए। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है चंद्रबाबू नायडू। इसमें यह जो मार्शल आर्ट है, इसमें फोकस किया जाता है तलवारबाजी पर। प्लस में इसमें जो है इससे क्या सीख, इस मार्शल आर्ट में क्या सीख मिलती है? मेंटल बैलेंस, डिसिप्लिन और सटीकता के लिए यह सीख मिलती है। मार्शल कुछ प्रमुख भारत की मार्शल आर्ट जैसे कलारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। सिलंबम तमिलनाडु का है। गतका जो है सिख समुदाय से रिलेटेड पंजाब का प्रमुख मार्शल आर्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपाह वायरस संक्रमण पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस जो है के 2 मामले जो है पश्चिम बंगाल में देखे गए हैं। निपाह वायरस जो कि जूनोटिक रोग है। जूनोटिक मतलब वैसा रोग जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। जैसे चमगादड़ और यह जो निपाह वायरस जो है चमगादड़ से मनुष्य में फैला। सर्वप्रथम जो है यह मलेशिया के निपाह शहर में देखा गया, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस पड़ा। वायरस से रिलेटेड कुछ रोग जैसे वायरस से एक होता है रेबीज किस वायरस से होता है? रेबडो वायरस। चिकन पॉक्स जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। अब वेरियोला वायरस के कारण होता है, जबकि चेचक वेरियोला वायरस का नाम, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस का नाम। पोलियो होता है साल्क वायरस के कारण। एड्स में हमारे लीवर प्रभावित हो। हेपेटाइटिस में एड्स में जो HIV रेट्रो के कारण होता है। एड्स जो होता है एक सेकेंड मिस्टेक हो, हेपेटाइटिस जो है लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, मीजल्स में मोरबिली वायरस के कारण। कोविड-19 वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है। पॉक्सो एक्ट जो होता है 2012 में बना था। पॉक्सो एक्ट में जो था ना वो क्या है ना कि बच्चों के साथ जो यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया यह एक्ट था। इसमें लिंग तटस्थ एक्ट है, जो कि मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल है, दोनों पर लागू होता है। 1 वर्ष में इसके अंदर जो न्याय मिलता है। इसी एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह है कि पॉक्सो एक्ट में एक सलाह है कि इसमें जो रोमियो जूलियट क्लॉज को शामिल किया जाए, ऐसा उसने सलाह दिया है। पॉक्सो एक्ट का लेकिन क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग भी होता है, जिसमें परिवार के द्वारा बदला लेने की भावना से लड़का को फंसा दिया जाता है और लड़का जो है जेल में सड़ते रहता है। इसलिए इसमें सुधार करने के लिए जो है पॉक्सो एक्ट में जो अगर देखा जाए कि इसमें जो है दोनों तरफ से रिलेशन में है या नहीं, इसलिए इसमें जो है रोमियो जूलियट क्लॉज को शामिल किया जाए। ठीक है, दोनों तरफ से रिलेशन है या नहीं, इससे पहले पूरी अच्छी से जांच किया। यह जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एडवाइस दिया, यह लागू होगा या नहीं, यह देखा जाएगा आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केटा 8 नंबर का है। स्टॉप कैट बॉन्ड्स जो कि प्राकृतिक आपदा की क्षति की भरपाई के लिए जो है एक बॉन्ड है जिसको केरल सरकार ने सलाह दिया है। सेंट्रल बजट में जब पूछा गया केरल सरकार का आपकी क्या सलाह है, तो 1 फरवरी 2026 में यह जो है बजट पेश होगी सेंट्रल बजट से रिलेटेड में। उसमें पूछा गया तो उसने केटा स्टॉप कैट बॉन्ड्स, इसमें इस बॉन्ड्स के तहत पता है क्या होता है कि इसमें जो होता है कि
जैसे ये केरल सरकार की जो भी प्राकृतिक आपदा उससे उससे सभी देश प्रभावित होते हैं, प्राकृतिक आपदा से लगभग सभी राज्य प्रभावित होते हैं। तो उन राज्यों के द्वारा एक पैसा लिया जाए, और जब किसी भी राज्य पर जो है मानते हैं आपदा आए, जब भी किसी राज्य पर आपदा आए तो उस पैसा से उस राज्य के आपदा को क्षतिपूर्ति किया जाए, ऐसा केरल सरकार का मानना है और उसने सलाह पेश किया है। ऐसा हो लागू होगा या नहीं वो तो 1 फरवरी को चलेगा पता। यह उद्देश्य इसका उद्देश्य और इससे क्या होगा ना कि जो है स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव कम होगा उस आपदा का। जैसे एक बार आपदा आती है तो बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को जो है दिक्कत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो इस फंड के द्वारा कम प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन। आईआईटी कानपुर की बिंग ने एक एक्सटेरा रोबोटिक कंपनी है, आईआईटी कानपुर की ही एक बिंग जो है जिसका नाम है एक्सटेरा रोबोटिक कंपनी, उसने एक स्कॉर्प स्कॉर्प जो है रोबोट बनाया है। इस रोबोट या स्कॉर्प रोबोट जो भारत का पहला रोबोट है जो फुर्तीला और लेग मूवमेंट इसका बहुत फास्ट है। यह ऊबड़-खाबड़ जगहों पर भी चलता है। यह पहला ऐसा रोबोट है जो ऊबड़-खाबड़ जगहों पर भी, इंडिया का पहला रोबोट है जो ऊबड़-खाबड़ जगहों पर भी चलता है। यह जो इंडिया फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेट रोबोट है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि यह जो ऊबड़-खाबड़ पर भी चलता है, ऐसा करने वाले यह बनाने वाला पहला रोबोट है। यह आईआईटी कानपुर के बिंग एक कंपनी ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असम 10 नंबर का है। असम के और मध्य प्रदेश असम और मध्य प्रदेश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। और जब भी कोई दो स्टेट के बीच एग्रीमेंट होता है तो उसे इंटर स्टेट एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है, जो कि असम जो है जंगली भैंसा और एक सींग वाला गैंडा जो है मध्य प्रदेश को देगा। ठीक है, मध्य प्रदेश जंगली भैंसा क्या है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम बुवालस आर्नी है। ठीक है, यह एक लुप्त प्रजाति है जो कि यह असम जो देगा इसको मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश इसके बदले में बाघ देगा और कुछ मगरमच्छ भी असम को देगा। ठीक है, यही एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ है। चीता कॉरिडोर किसके मध्य हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य हुआ है चीता कॉरिडोर। 11 नंबर क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया, इसका नाम है टीजीबी ऑन व्हील्स, टीजीबी ऑन व्हील्स। ठीक है, आपको जो है नीचे जो है लर्न टॉप एमसीक्यू के फॉर्म में आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।